गाइस, तो अभी मैं प्रिशा के साथ यहाँ बिलो 5 पे आई हुई थी और प्रिशा ने रॉस पे से अपने लिए जीन्स खरीदी है, राइट प्रिशा? एक जीन्स खरीदी है चिकी पिकी में, उसका बहुत मन कर रहा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरी चुंदड़ी डेनिम गर्ल है, राइट प्रिशा? डेनिम जीन्स। चलिए जी, बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। भाई बच्चों के डैडी की ये स्माइल ही तो बहुत बढ़िया लगती है यार। स्माइल करते हुए जाते हैं जॉब पे। ये स्माइल ही तो है जो मेरा दिल बना देती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8। प्रिशा गई है स्कूल, आदि जाने वाला है स्कूल, मुझे उसको ड्रॉप करना है। बच्चों के डैडी अब भी हाल निकले हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो मौसम है बहुत ही बढ़िया हो रखा है। अभी सुबह से ही यहाँ बादल तो छाए हुए हैं, उमस सी हो रखी है, लेकिन फिर भी ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्मी है। नमी ज़्यादा अच्छी लग रही है इतने दिनों के बाद, इतना ऊपर नीचे वेदर का फ्लक्चुएशन देखने के बाद। तो चलिए, अब गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई है क्योंकि रात को बच्चों के डैडी इसमें गैस यानी कि पेट्रोल भरवा के आ गए थे। तो बोले कि है ना, यू नो व्हाट, अभी बाहर ही रख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल इधर उधर गिर गया था जब भर रहे थे तब। तो चलिए, अभी ये गाड़ी बाहर ही है, मुझे बाहर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। बस आदि को तैयार करती हूँ, फटाफट से उसको लेके जाती हूँ, उसको ड्रॉप करती हूँ, उसके फ्रेंड्स लोगों को भी ड्रॉप करती हूँ और उसके बाद मैं सीधा का सीधा जा रही हूँ अपने जिम एरिया में। जिम का बैग तैयार कर लेती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ। हाय गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ आदि को छोड़ने के लिए स्कूल। राइट आदि? आदि बैठा मेरे साथ। आदि से हाय। हेलो एवरीवन। बोलो। I'm going to school. See you in the afternoon. रटे रटाए डायलॉग्स मेरे चिक्का, रटे रटाए। ओह माय गॉड, इतने टाइम से मैं इतनी बार बोलूंगी तो बच्चों को याद ही हो गया कि उनको क्या क्या बोलना है। कि हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू स्कूल, सी यू इन द आफ्टरनून। राइट चीकू? इट्स सो फनी। ओह गॉड। राइट गाइस, जस्ट मैंने अभी हाल आदि को छोड़ा ही है। आदि के स्कूल में से ही निकल रही हूँ मैं। जस्ट इसको और इसके फ्रेंड्स लोगों को ड्रॉप ही करा है और यहाँ से सीधा का सीधा मैं जा रही हूँ अपने जिम एरिया में, यानी कि वर्कआउट के लिए। काफ़ी का फ़र्क पड़ रहा है यार मेरी बॉडी पे, पता है, वर्कआउट का। चलो, और मैंने काफ़ी तगड़ी वाली स्टार्ट करी है फिर से। यू नो व्हाट, पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल सी और बिल्कुल हल्की फुल्की सी कर रही थी, लेकिन अभी मैंने फिर से वापस से बहुत तगड़ी वाली स्टार्ट करी है। सो लेट्स सी। इसके रिजल्ट्स जब तक मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेंगे ना, तब तक मैं आप लोगों के साथ भी रिवील नहीं करने वाली हूँ। पर हाँ, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करती रहती हूँ, तो अब यही ना करूँ तो ये तो अति हो जाएगी। ऐसे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी जैसी ऐसे बहुत सारी मम्मियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए अच्छा है हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, तभी हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, इट जस्ट एक सपोर्ट होता है एक दूसरे के लिए कि भाई अगर मैं भी कर रही हूँ तू भी कर ले यार। बस ऐसा वाला। चलो, यहाँ पे मैं स्कूल जोन एरिया में हूँ, थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ क्योंकि स्कूल जोन एरिया में ना बहुत स्पीड लिमिट एकदम कंट्रोल में करनी पड़ती है, 20 से 30 वाले। चलो, मैं थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, एक बार जिम पे पहुँच जाती हूँ यहाँ से।
चलिए, भगवान के दर्शन भी हो गए और मंदिर की परिक्रमा भी हो गई। क्या बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। पता है, यहाँ पे बैठ के भगवान के पास बैठते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है सच में। मैं भगवान की मंदिर की अभी परिक्रमा ही दे रही हूँ। ये रहा मंदिर की परिक्रमा ही दे रही हूँ। तो किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यहाँ पे। मंदिर भी बड़ा होने वाला है, पता है। मंदिर के लिए डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। चलो, मौसम बहुत गर्म हो गया है, अच्छा लगा। अभी जस्ट घर आई थी पापा जी को खाना देने के लिए एक्चुअली। फिर वो सो जाते हैं, उनकी दवाई का टाइम हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा चलो घर आते हैं, फटाफट से अपने कपड़े चेंज करते हैं। और क्या, मैं एक्चुअली जब जिम गई थी ना, तो जिम में जाते वक्त ना मैं मंदिर के कपड़े भी ले गई थी, यानी कि अपने कुर्ते पजामे वगैरह सब। तो मैंने सोचा चलो अभी दर्शन भी कर लेते हैं। मंदिर में दर्शन करे, फिर वहाँ पे आधा घंटा लगा मुझे। और दर्शन करने के बाद ऑफ कोर्स अगर मैं दर्शन करूँगी तो भगवान के साथ समय भी तो बिताना ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी आप फटाफट सारे काम कर सकते हो। 2 मिनट तो बैठना ही बनता है भगवान के लिए। भगवान इतना कुछ देते हैं, उनका धन्यवाद करना तो बनता है। इसीलिए तो मैंने सोचा चलो वहाँ बैठ जाती हूँ। जब वहाँ बैठी तो आधा घंटा हो गया। फिर उसके बाद मैं घर आई, फिर टाइम ही हो चला था। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, उनको खाने के लिए लेट हो जाएगा और मैं अभी रियल क्विक में एक सामान लेना है, इसीलिए फटाफट से जा रही हूँ। फिर फटाफट आती हूँ, और क्या, मुझे टाइम लग जाए वहाँ से आते वक्त, कभी ट्रैफिक में फंस गई तो इसीलिए। तो मैंने उनको खाना दे दिया और अभी निकल गई हूँ, सामान लेकर आती हूँ। और क्या, सामान लेने के लिए मुझे इंडियन स्टोर भी जाना था यार। अब इंडियन स्टोर में जाना है मुझे त्रिवेणी एक बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पे, वहाँ तक भी जाना है। पर वो अलग ही डायरेक्शन में पड़ता है यार। उसके लिए ना मेरे को लिस्ट बनानी पड़ेगी। इंडियन स्टोर, इतने बड़े स्टोर में जाओ तो एक सामान लेने के लिए थोड़ी जा सकते हैं, इसीलिए तो मैं सोचती हूँ कि मैं लिस्ट बनाऊँ। इंडियन स्टोर जब भी जाना होता है ना, तो मैं एक बहुत लंबी सी लिस्ट बनाती हूँ। कॉस्को जाना होता है तो लंबी सी लिस्ट बनाती हूँ, फिर लाती हूँ, इसीलिए। और अभी ना पता है, अभी ये जो है ना 3-4 हफ्ते जो आने वाले हैं, इसमें हम लोग कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि एक तो क्या बोलते हैं, एक तो घर में बहुत सारे काम हैं। अगर हम बाहर चले जाते हैं तो घर के काम होते नहीं है, और ले दे के सिर्फ और सिर्फ सैटरडे का दिन मिलता है। वो सैटरडे भी बाहर चले जाते हैं तो बच्चों की डैडी का तो बाप रे इतना शरीर दर्द करने लग जाता है ना। और मेरी तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। मुझे यही लगता है कि सैटरडे संडे भी कम पड़ जाता है। 7 दिन मुझे तो कम ही लगते हैं, पता है, इतने ज्यादा। अब जैसे मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ जो बातें करती जा रही हूँ, इतने सारे लोग हमारे चैनल पे जुड़ते जा रहे हैं ना, इतने सारे लोगों के साथ मेरा वो कनेक्शन बनता जा रहा है। सीरियसली यार, मुझे यही लगता है कि नहीं यू नो व्हाट, बाहर जाएंगे तो घर के काम नहीं होंगे, तो घर के काम करने को ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर तो क्या है, घूमना फिरना चलता ही रहता है, यू नो व्हाट, हम तो यूं भी घूमते ही रहते हैं। और हम लोग वही जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पे ये ज्यादा चल ना पाए, क्योंकि पापा जी ना बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी कहीं बाहर घूमना फिरना इनका होता नहीं है। इनका शरीर दर्द करने लगता है। और फिर क्या मतलब है ना, हम लोग तो घूम लेते हैं, फिर ये पीछे छूट जाते हैं, तो क्या मतलब है। ऐसी जगह प्लान करो जहाँ पे ये भी खुश हम भी खुश, इतना कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। चलिए फटाफट से मैं मेरा सामान लेके घर आती हूँ। और ये वाली सैटरडे ना हम लोगों का होली इवेंट भी आ गया है। और होली इवेंट जो है वो, क्योंकि होली आ गई है ऑलरेडी, मंडे को होली है, तो मंडे को भी मुझे जाना रहेगा, इसीलिए। तो चलिए, हम लोग होलिका की पूजा करते हैं। आप लोग करते हैं क्या? मुझे ज़रूर से बताइएगा। होली का दर्शन वगैरह सब करना है और पूजा भी करनी है, इसीलिए। चलिए, चलो जी, घर के ढेर सारे काम करने के बाद और बाहर का काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ प्रिशा को पिक करने के लिए स्कूल से, उसको और उसकी फ्रेंड्स लोगों को। पहले उन लोगों को पिक कर लेती हूँ और उसके बाद घर जाती हूँ। अपने दिन कहाँ निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। लो, दोपहर ही हो गई, बच्चों के आने का टाइम हो गया, सच में।
शरीर अलग दर्द करने लग गया मेरा, क्योंकि तगड़ी वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ ना मैं, इसीलिए। और तगड़ी वाली एक्सरसाइज करते हैं ना तो मसल अलग ही जाती है, बहुत दर्द होता है। हाँ चलो, सिग्नल पे तो आ गई हूँ। सिग्नल अभी बंद हो गया, ग्रीन दिख रहा है लेकिन मैं जा नहीं सकती हूँ, अभी चालू हो जाएगा। पहले सिग्नल का वेट करती हूँ अपना, फिर जाती हूँ। ट्रैफिक बहुत हो गया है, उधर की साइड स्कूल है इसीलिए। चलिए हाय गाइस, तो प्रिशा आ गई है मेरी छना। प्रिशा पीछे होके बैठो मेरी चीकी पीकी। ओके, प्रिशा चिंगली आ गई है स्कूल से, और हम लोग रियल क्विक में ऐसे कैसे, इसकी फ्रेंड्स लोगों को मैंने घर पे छोड़ दिया और हम लोग रियल क्विक में जा रहे हैं बिलो 5 पे। बिलो 5 पे से जो सामान लिया था मैंने कुछ, तो वो गलत आ गया, तो मैं रिटर्न करने जा रही हूँ हाथों हाथ, क्योंकि यू नो व्हाट, एकदम बकवास सा आया। आधे उसमें तो चीज़ें चलती ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं काय को वेट करूँ, यू नो व्हाट, हाथों हाथ जाके रिटर्न करके आती हूँ। तो अभी प्रिशा को लेके जा रही हूँ अपने साथ। हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, तुमको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, एक से दोनों की हालत हो जरूरी तो नहीं। Prisha, how do you like my song? My singing? No, my singing. मेरी आवाज, my voice. गाइस, तो अभी मैं प्रिशा के साथ यहाँ बिलो 5 पे आई हुई थी, और प्रिशा ने रॉस पे से अपने लिए एक जीन्स खरीदी है, राइट प्रिशो? एक जीन्स खरीदी है चिकी पिकी ने, उसका बहुत मन कर रहा था। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी चिंगली डेनिम गर्ल है, राइट प्रिशो? डेनिम जीन्स ऑल द टाइम। प्रिशा चिकी पिकी मेरी, ये रिच है ना। Come on, first sit in the car. प्रिशा को लेके घर पहुंची, उसके बाद इतने सारे बर्तन पड़े थे, फिर आदि आ गया, प्रिशा की फ्रेंड आई हुई है, और अब चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों के डैडी ऑन द वे हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी चाय चढ़ा देते हैं फटाफट से। एक साइड पे मैंने आज दाल चढ़ाई है क्योंकि क्या हम लोगों की पेट की 12 बज गई है बुरी तरीके से, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज थोड़ा चेंज करके खाते हैं, और क्या। तो चाय चढ़ा देती हूँ और आटा गूंथती हूँ। बर्तन इतने सारे हो गए थे, बाप रे बाप, पूछो मत यार, सीरियसली। तो अभी बर्तन भी धोने में लगाए हैं, साथ में वो दाल तो चढ़ा ही दी है, दाल बन रही है अभी। ताज़े बैंगन जो लेकर आई थी उन्हें फटाफट से काट के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में जब सब्ज़ी बनानी होती है ना, तब ये भैया सब्ज़ी काटने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत रोना रोना आ जाता है। ताज़ी सब्ज़ी बनाओ, ताज़ी सब्ज़ी काटो, इसीलिए। Prisha, did you wash your hands, beta? Chicky picky. Prisha, जब दादाजी को बुला ले तो बेटा,
पापा जी की चाय भी बना दी है मैंने। प्रिशा जा दादाजी को बुला के ला, जा बोल चाय रेडी है। What you gonna say? Okay. बच्चों को ज़रा देख लूँ कहाँ है। बच्चे कॉर्नर पे खेल रहे हैं उधर गली के एंड में, और यहाँ पे बच्चों के डैडी और दादाजी बैठे हुए दोनों जने। ये दोनों जने यहाँ पे बैठे हुए। पापा जी ने तो चाय पी ली है, बच्चों के डैडी पी रहे हैं। डॉक्टर साहब चाय पी रहे हैं, पापा जी कुछ तो कर रहे हैं, क्या पता क्या। वो बच्चों के डैडी और दादाजी जा रहे हैं आदि को लेकर सॉकर के लिए, चीका पीका। अब इन लोगों को कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा जब तक खाने की प्रिपरेशन करते हैं। और क्या, वैसे भी पापा जी कहीं निकलते हैं नहीं, इसी बहाने थोड़ा सा घूमना फिरना ही हो जाएगा उनका। चलो 1 घंटा हो गया, आदि को लाने का टाइम हो रहा है, तो मैं आदि को लेकर आती हूँ फटाफट से। ओह माय गॉड। हमारे यहाँ ना नया पड़ोसी आया है, पता है। फटाफट से पहले आदि को ले आती हूँ। आज क्या हुआ कि आज 2 ट्रक्स आए हुए थे मूवर्स के, तो इसका सामान आया पड़ोसी का, नया पड़ोसी आया है। पहले यहाँ पे चाइनीज रहता था, अब गोरा आ गया कोई सा। चलो देखते हैं, फटाफट से पहले आदि को लेकर आती हूँ चीका को, इसका टाइम हो गया है। आदि की जो क्लासेस होती है ना सॉकर की, वो होती है 6 से 7, और प्रिशा की जो क्लासेस होती है वो 7 से 8। अभी प्रिशा बैठी हुई है, अपनी क्लास अटेंड कर रही है, और मैं आदि को पिक करके आती हूँ फटाफट से। चलो अंधेरा हो गया है हमारे